हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं टू डू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो टू डू क्या रहते हैं पहले हम जानते हैं। बेसिकली टू डू क्या है, एक लिस्ट रहती है जिसमें हम क्या करते हैं। जैसे कोई टास्क कंप्लीट हुआ तो हम यहाँ पे कंप्लीट को कहते हैं, या कोई टास्क कंप्लीट नहीं है तो हम इसको इनकम्प्लीट यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं टू डू लिस्ट बोलते हैं। मतलब आपको जो जो काम करने हैं वो मतलब कुछ डेटा आपको लिस्ट बनानी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। ओके, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम यहाँ पे क्या किया है, एमवीसी प्रोजेक्ट लिया है ASP.NET में। अब हमें यहाँ पे सिंपल फर्स्ट काम क्या करना है, यहाँ फर्स्ट काम हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना है। तो आपको मॉडल्स में जाना है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल एक मॉडल क्रिएट किया है। ओके, तो सिंपल उसमें हमने 3 एट्रीब्यूट क्रिएट किए, एक आईडी, टास्क एंड कंप्लीट। तो ये यहाँ पे इंटीजर डेटा स्टोर हो रहा है आईडी में, टास्क में टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, एंड इज कंप्लीटेड चेक करेगा वैल्यू ट्रू है फॉल्स। तो ऐसा हमने 3 डेटा यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमने एक मॉडल क्रिएट किया है। देन आपको इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, टू डू कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। ओके, कंट्रोलर कंट्रोलर सिंपल ऐसे इसको बोलते हैं, जो क्या कर सकता है, एक मिडल वे का काम कर रहा है, मिडवे का काम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखो कि जो भी हमारा डेटा मॉडल में हम स्टोर करने वाले हैं, तो उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिस्ट क्लास लिया, देन यहाँ पे हमने टू डू को पास कर दिया। ठीक है, देन इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टू डूज नाम की। सो सब डेटा अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो हमने एक इंडेक्स क्रिएट किया है, एक व्यू इंडेक्स व्यू क्रिएट किया जिससे मैं क्या कर रहे हैं, टू डू का डेटा दिखाई देगा। तो रिटर्न व्यू में हमने क्या किया, टू डूज डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है, देन हमने यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बना, बेसिकली डेटा जो भी टास्क हम ऐड करें वो डेटा क्या होगा, यहाँ इस ऐड फंक्शन से ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे कंप्लीट चेक करेगा, तो टास्क कंप्लीट नहीं तो उसको हम कंप्लीट कर सकते, कंप्लीट दिखा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट फंक्शन बनाया। देन अब टास्क को आपको डिलीट करना। ओके, तो हमने इसके लिए क्या किया, डिलीट फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो आप ऐड कंप्लीट एंड डिलीट कर सकते हो। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे अब हमने मॉडल भी क्रिएट किया है एंड देन कंट्रोलर भी क्रिएट किया है। अब हम क्रिएट करते हैं व्यू। तो व्यू हमने यहाँ पे टू डू फोल्डर में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से हमने यहाँ पे एक व्यू क्रिएट किया। तो सिंपल हमने वेब ऐप मॉडल डॉट टू डू मतलब हमने मॉडल को यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक है, देन हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, टेबल बनाना है जिसमें आपको डेटा सब दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे टास्क, स्टेटस एंड एक्शन यहाँ पे दिखाई देगी, सब डेटा कहाँ से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है। देन हम यहाँ पे टास्क, देन हम यहाँ पे क्या, टास्क प्रिंट होगा। देन उसके अगर टास्क कंप्लीट नहीं है तो वहाँ पे पेंडिंग दिखाया जाएगा, टास्क कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कंप्लीट प्रिंट होगा। तो बेसिकली चेक करने के लिए हमने यहाँ पे ये इज कंप्लीटेड नाम का हमने एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें डेटा क्या हो रहा है, ट्रू और फॉल्स स्टोर हो रहा है। अब देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे 2 बटन बनाए, कंप्लीट एंड डिलीट। मतलब अगर हमने कुछ टास्क है जो पेंडिंग में उसको कंप्लीट करना है तो यहाँ पे कंप्लीट बटन को आप यूज कर सकते हैं। आपको यार टास्क आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने यहाँ पे क्या एक फॉर्म बनाया है, सिंपल फॉर्म, जिसमें क्या करना है, जिसमें हम यहाँ पे हमने एक नॉर्मल इनपुट बॉक्स बनाया है जहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ऐड न्यू टास्क करें, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टास्क ऐड हो रहा है। देन वो टास्क स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे सबमिट बटन बना दिया। तो ऐसा हमने क्या किया, एक सिंपल हमने यहाँ पे टू डू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया। अब हम इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। सो मेन पेज पे जाते हैं, हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे रन ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टू डू लिस्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म क्रिएट किया। बेसिकली यहाँ पे आप डेटा यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी टास्क वगैरह ऐड कर सकते हो। सो अब मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे कुछ टास्क मुझे ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे टास्क 1 क्रिएट करना है जो पाइथन का टास्क है। सो मैंने टास्क 1 यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसका नाम मैंने टास्क 1 दिया। तो आपको सिंपली इस पे क्या करना है, ऐड बटन को क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टास्क ऐड हो जाएगा। ओके, अब ये टास्क किस में दिखा रहा है, पेंडिंग में। तो देखो यहाँ पे व्यूज में देखो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स है, मतलब यहाँ पे क्या स्टोर रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको बटन दिखा रहा है कंप्लीट। अब जैसे आप कंप्लीट बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे टास्क क्या आ रहा है, कंप्लीटेड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे टास्क क्या कर सकते हो, आप ऐड, जैसे मुझे और कुछ ऐड करना है, जैसे कुछ जावा ऐसा कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे टास्क क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कंप्लीट हुआ तो आप यहाँ पे क्या क्लिक कर सकते हैं, कंप्लीट को आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे टास्क डिलीट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे डिलीट बटन को क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे हमने एक डिलीट बटन बनाया, वैसे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे क्या होता है, टास्क क्या होते हैं, डिलीट होते हैं। आप यहाँ से टास्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टास्क आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल टू डू प्रोजेक्ट है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं।